एक माइक देंगे जरा कल्लू जी को। आपको जाना है इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ गई है। कल्लू जी के कुछ विशेष मुहूर्त है ना अभी। ये जो अभी बनने वाला है, आपने जिसका देखा अभी एक झांकी देखा रणवीर, उसका अभी यहाँ मुहूर्त है। तो मुहूर्त कार्य शुरू होगा क्या अभी अभय जी? मुहूर्त अनाउंस है, ये अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि हमारे हर तरफ कल्लू जी छाए हुए हैं, इनके बड़े बड़े कुछ लगे हुए हैं बेनाइल्स वगैरह। तो कल्लू जी से मैं चाहूंगा कि पहले दो शब्द बोले इस प्रथम ओटीटी जो हमारे भोजपुरी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, उस वरदान के लिए दो शब्द बखान करें। सबसे पहले तो चौपाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज वेब सीरीज लॉन्चिंग पे जितना लोग उपस्थित बा, सब लोग के सादर प्रणाम बा। और जेकरा के देख के सबसे पहले हम कहा कि हमने सिंगर जानते रहे कि खाली सिंगिंग करे के बा, लेकिन सिंगर भी हीरो बन सकेला। हमने के गार्जियन मनोज तिवारी जी बतौनी, तो इन्हों के दिल से सादर प्रणाम। और हम चाहे एक बार जोरदार ताली बजा के आपको यहाँ के स्वागत करें। आज आपके माध्यम से गायक हीरो बना और यासिर फिल्म अभय सिन्हा सर के माध्यम से अब भोजपुरी वेब सीरीज में जाता। तो भोजपुरिया जहाँ भी गए बने अपन झंडा गड़ले बने, और हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने भोजपुरिया इतना मेहनत कर जा कि वेब सीरीज में भी नंबर 1 आए जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारे कल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मैं कल्लू जी से आग्रह कर लूँगा, एक परंपरा भी है और इस मंच की गरिमा भी बढ़ाने के लिए इनको बोलूँगा कि इनकी पहली पहचान जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से यहाँ पे आकर के नाम कमाए, आज सबका लाडला बने हुए, चहेते बने हुए, उस पहचान की खातिर कुछ दो शब्द अपने गायकी के जरिए गुनगुना दे आप मंच पे। थोड़ा क्या होता है आप लोग के गाने में रिवर्ब वगैरह, हाँ क्या होता है, लीड वीड कुछ? हम कहा कहीं सामने हमने के लेजेंड बैठल बने और सब लोग उपस्थित बा, लेकिन एक लाइन क्या कि शुरुआती हमरा के मिलल बात, हम शुरू में चाहब कि एगो माता जी के भजन सुनाई। एक कहे कि विधेय कारवा शुरुआत हुई तो एगो माता जी के भजन से हम शुरुआत कर छा। हरियर जियतनी बाटे होयर जियतनी बाटे, हमरो भाग जगाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो। तमैया अढ़ौल जैसन हमरो के अपनाई ले तू, फूलवे बनाई दे तू हो। कि मैया कहलुआ पदया बरसाई दे तू, फूलवे बनाई दे तू हो। धन्यवाद कल्लू बाबू आपको। और अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आपका वक्त भी आ गया है हवाई अड्डे जाने का, तो आप अपने स्थान ग्रहण करें। जो हम सब के शहंशाह बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे आप आज्ञा लें और यहाँ से कुछ करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कल्लू बाबू। इनको जाना था, इसलिए इनको श्रृंखला तोड़ के मंच पे बुलाना पड़ा। अब बारी है उस टीजर की जिसमें एंटरटेनमेंट है माला माल, और इस एंटरटेनमेंट में डंका बजने वाला है लंका में। जी हाँ, हर दिल अजीज और नौजवानों के चहेते रितेश पांडे जल्द ही चौपाल ओटीटी पर बजाएंगे लंका में डंका। रितेश पांडे जी मंच पे आए, एक जोरदार ताली रितेश पांडे जी के लिए। और आइए आइए, हमारे रितेश पांडे जी के साथ एक दुर्घटना घटी थी, इसलिए हाँ वो मतलब दुर्घटना ही होता है, एक्शन करते समय दुर्घटनाएं घटती है, बहुत घटी है जिंदगी में। अब मैं चाहूँगा कि नौजवानियों में एक बहुत विशेष जो हमारे बीच में खास हमारे जो कलाकार हैं, उनका नाम है प्रियंका रेवड़ी जी, वो मंच पे आए। जोरदार ताली। ये नौजवानों की पसंद है, ये नौजवानियों की पसंद है। तो सर पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सुशील जी एंड विकी जी, सुशील जी एंड विकी जी, आप दोनों इस सीरीज के निर्देशक हैं। आप दो शब्द इस सीरीज के बारे में कुछ बताएं, इसकी खास बातों पर प्रकाश डालें।
लंका में डंका जब फिल्म ये वेब सीरीज जब हमने सोची थी तो ये थॉट नहीं था कि हम कुछ अलग कर पाएंगे, ये सोच के कि कुछ अलग करना है अभी। और प्रकाश जी जो राइटर है उनके सहारे अभय जी है, पंकज जी है, उन्होंने थॉट दिया, आइडिया दिया है। और अयोध्या बेस्ड फिल्म है, राम सीता और रावण की कहानी है। उस कहानी को हमने आज के मॉडल में पिरोया है। भले वो कितना भी पुराना हो लेकिन उसको कैसे आज के दौर में देखा जा सकता है। हर एक युग के अंदर, हर एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो रावण, राम और सीता का एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को दर्शाने की कोशिश की है और बाकी लोग डिसाइड करें कि कैसे बनी है। थैंक यू। ये मंच पे ही नहीं खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए इनके लिए गिर गया कि आपने गिराया? इतने प्यार से मैं लाया था प्रभु। हाँ? नहीं, लेकिन अभी आपके भाई ने बोला कि अभी इसमें तकलीफ बैठिए, नहीं तो वजन पड़ेगा इसमें। होता है, शरीर ही है, कभी कभी चोट लगती रहती है। सर सबसे पहले तो कोई बात नहीं, सब जान रहे हैं कि आपको आपके साथ दुर्घटना घटी है। बैठिए। हाँ, हमारे सबके बड़े भैया। नहीं, लेकिन इनका मन है, इनका तन नहीं साथ देगा, मन के साथ देगा। ठीक है भाई, इस कुर्सी को हटा लो। अरे आप जी सर। लंका में डंका जा रहा हूं पहले प्रियंका रेवड़ी जी, रेवड़ी या रेवड़ी, हड़ी पंजाबन। तो हमारे पंजाबन वाला 2 शब्द बोलेंगे, कुछ बेहतरीन शब्द बोलिए प्रियंका जी। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे जितना प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो मिला सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला। और आज मैंने ये वेब सीरीज़ की है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अभय सर को, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक्स टू रितेश जी जिन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। थैंक्स टू विक्की सर, सुशील सर मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी, हालांकि थोड़ी अभी भी हूँ। थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक्स टू मी, मैंने आपको इतना सहज किया, धन्यवाद मुझे भी दीजिए। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, आपका धन्यवाद। अब ये दे दें। अब मैं हम सब के जवां दिलों की धड़कन, हमारे रितेश पांडे जी जो आते ही मेरे कान में कुछ बोले हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मैं मानूंगा ही नहीं उनकी बात। तो वो मजबूरी में ये स्क्रिप्ट है कुछ चंद नाम के लिए, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं स्क्रिप्ट से परे जो मैं आग्रह करूंगा हमारे जवां दिलों की धड़कन रितेश पांडे जी, जो इस लंका में डंका बजा रहे हैं, वो थोड़ा अपना गुनगुना करके यहाँ पे सबके दिलों में भी अभी तत्क्षण डंका बजाते हैं। रितेश पांडे जी, वो कुछ रिवॉल्व दीजिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री को या हमारे इंडस्ट्री के लोग या बाहर के लोग। और जैसा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि विक्की भाई ने बोला कि हम आउटसाइडर हैं, उन्होंने कहा कि हम पंजाबी हैं, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी समृद्ध है और समृद्ध इतनी सोच रखती है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। हम भारत ही क्या, भारत के बाहर के लोगों को भी भाई समझते हैं। ये हमारी भोजपुरी कल्चर है, भोजपुरी माटी का संदेश है। तो हम सब एक हैं। और जहां तक बात इंडस्ट्री की आए तो मेरे ख्याल से कि आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लिसनर, व्यूअर, दर्शक, श्रोता हमारे ही हैं। भोजपुरी के लोग कहां नहीं है, नियर अबाउट 36 to 38 करोड़, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग हैं। हम लोगों को सुनने वाले, देखने वाले। तो आज की डेट में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों की। आने वाला समय गुरु हम लोगों का है, आने वाला समय हम लोगों का है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री अपने भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। अभी भी अच्छे मुकाम पे है, लेकिन
आने वाला समय हम लोगों का और भी अच्छा है। जगत जननी मां जगदम्बा का आशीर्वाद रहा तो गर्दा कर देंगे हम लोग। रितेश आप मेरे हाथ पे हाथ रखिए अपना, आप मत समझिए कि बाल पके हैं, शरीर अभी जवान है, पूरा वजन वो हम देख चुके हैं आपका। हाँ, तो आप बार बार रख रहे हैं, हटा रहे हैं, आपको अभी मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, सबको पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। चलिए हाथ रखिए। और मैं रितेश जी से वो गुजारिश करूंगा जो ये नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने की चाहत इन्होंने बता दिया, लेकिन अब भैया रितेश पांडे है तो मंच पे हिला तो कुछ गाली तो पड़ी। हम आते हैं भैया के कान में कहेंगे देखिएगा भैया हमको गाने के लिए मत बोलिएगा, ठीक है। ऐसे प्रियंका जी हमसे वहां पे बैठे बैठे बोल रहे थे कि देखिएगा हमको कुछ बोलने के लिए मत बोलिएगा। तो सबसे पहले इनको बोलना पड़ा, अब हमको गाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, काम ही यही है। जय हो माता दी। हमने के अभिभावक, हमने के जगह के देख देख के बड़ बोल बनी जा, गावे सिखले बनी जा, हारमोनिया तो हाथ रख के सिखले बनी जा। हमने के गार्जियन बड़का भैया मनोज भैया बैठे बनी जा, यहाँ के सामने तो कुछ निकली ना मुंह से, का गाई, लेकिन दो लाइन कि जब छलका एक बहाना, जब छलका एक बहाना, अरे तुहरा खिए शराब खाना, जब छलका एक बहाना, जब छलका एक बहाना। धन्यवाद। धन्यवाद रितेश जी, कॉमेडी सही, लेकिन आपने गुनगुना तो दिया, बहुत देर आप खड़े रह गए और मुझे लगता है कि अब आपको अपनी जगह लेनी चाहिए। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद, धन्यवाद सर, सुशील जी, विकी जी, धन्यवाद प्रियंका जी। आइए सबके बीच में उपस्थित है हम सबके माननीय श्रद्धेय मनोज हमारे तिवारी जी। सांसद तथा अभिनेता, हम सब के नाम भैया मनोज तिवारी जी से बात करें। और मैं मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए, आप आ जाइए, उसके बाद सब चीज हो जाएगा। आप आइए, आपके आने से मंच शोभायमान होते चला जा रहा है। देखिए एक चमक, एक अलग सी चमक आ गई ना यहाँ पे। एक तो इनका वस्त्र, इनका रूप सज्जा और जो आभा है वो आभा ने चमका दिया सबको, चारों तरफ सब रोशनी रोशनी है। इस रोशनी को और बढ़ाने के लिए इनकी आवाज सुनना बहुत आवश्यक है। इनकी आवाज के बिना तो हर अंदाज अधूरा है। तो मैं मनोज भैया से पहले ये आग्रह करके ये माइक इनके हाथ में देना चाहूंगा। अब पहला आग्रह करूंगा कि दो शब्द आप इस हमारे चौपाल के लिए कुछ बोले। आप सब लोगन के जे अपन बहुमूल्य समय लेके आज यहाँ आए बा, आप सब लोग के समय निकाले खातिर हम बहुत धन्यवाद करत बा। और मैं क्षमा चाहूंगा मनोज भैया, मैं चाहूंगा, एक इच्छा जागृत हो रही है कि मंच पे जब तक हमारे संदीप बंसल जी नहीं आए, हमारे अभय सिन्हा जी नहीं आए, श्रीमान सतविंदर कोहली जी नहीं आए और मिस्टर दिनेश औकल जी नहीं आए, तो इनका सम्मान, इनकी गरिमा में कुछ कमी रह जाएगी। इन सब के आने से मनोज भैया का सम्मान और बढ़ गया। चलिए, गुफ्तगू हो गई हमारे मनोज भैया से, हमारे चारों इन गणमान्य विशेष लोगों का जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। तो मनोज भैया अपने शब्द को आप आगे जारी रखें।
जैसे कि हम आप लोग के धन्यवाद बोलत रहनी, धन्यवाद ऐसे बोल के जरूरत पड़ल कि आप सब लोग अपने कोई सब देखत नहीं, सब स्टार लोग बैठल बा, काजल राघवानी बैठल बाड़ी, आम्रपाली बैठल बाड़ी, अभी लंका में डंका के टीम भी प्रियंका जी, पहली बार प्रियंका के देख ली, शहर जी, और अच्छा शहर अनारा जी, अनारा भी है। अच्छा और मैं इधर रानी, आप साइड में क्यों हैं? रानी का राजा मंच पे है और रानी साइड में है। रानी भी है। अच्छा। हाँ, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आप ही से छुप के उधर बैठी है क्या? कुछ शर्मा रही है? नहीं नहीं, वो शर्माती रहे तो अच्छा है। और रानी भी है, और इन्हीं का मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इन्हें हमने साथ में काम किया लेकिन नाम मैं मिस कर रहा हूँ। पूजा जी, पूजा जी अभी लंदन में हम लोग 2 महीना अभी एक नाम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज का ओकेजन है। जब से ओटीटी की दुनिया आई है, हमनियों के भोजपुरी वाला लोग सोचत रहनी जा कि कहिया हमनी के भोजपुरी के ओटीटी शुरू हुई। हमरा बहुत जानकारी नहीं कि कोई शुरुआत की नहीं के बाद, लेकिन पहला बार कोई तरीका से एक ओटीटी भोजपुरी चैनल शुरू होके जाता, तो हम चाहब कि संदीप बंसल जी खातिर आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, हम ये सब लोग बजाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे अरविंद कहलस कल्लू, जैसे रितेश कहले, हमरो लगा था कुछ बड़ा होके वाला बा। कोनो डाउट नहीं है कि पूरे दुनिया में हमनी के तो कर नजारा भी देख ले बनी जा और कर लाभ भी ले ले बनी जा कि कितना बड़ा दुनिया बा भोजपुरी। आप लोग जब सिनेमा करत हुए बजा, जब गाना गाओ हुए बजा या फिल्म करते होंगे आप, तो आपको कभी कभी लगता है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी कितनी बड़ी दुनिया है, इसकी कहानी अभी तक किसी ने कही नहीं है। देखो हम जीते जी, हम जिंदा है ना, लोग डाक टिकट पे मरने के बाद आते हैं ना। हम एक भोजपुरी स्टार के नाते, भोजपुरी कलाकार के नाते, हम दुनिया के एक देश में डाक टिकट पे हैं, नीदरलैंड। और अभी हमारे मरने में भी काफी टाइम है। तो ऐसे ही तो नहीं भाई हुई संदीप जी, कुछ ना कुछ तो कैले हो कब जा। और हमनी के कैला से नहीं कि जैसे अभी रितेश कल्लू सब लोग जिनके मौका मिलना, पवन होके, दिनेश होके, रवि दादा होके आने वाले, उसको बस आने वाले ही। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो सिर्फ रिसर्च किए कि भोजपुरी क्या है और क्या क्या हो सकता है। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी करने आया, आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट से हम लोग एग्जामिनेशन दे करके आते थे। और मैंने भोजपुरी चुना गाने के लिए, तो सब कोई बोलता था क्या मनोज तिवारी, यू आर सच अ सुपर सिंगर, यू आर सच अ सुपर प्लेयर। मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता था, तो मुझे बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया। लेकिन मुझे एक टीम थी जिसने बता दिया था कि मनोज ये फील्ड बिल्कुल खाली है और इसमें आसमान को छुआ जा सकता है। आज भी आसमान नहीं छू पाया वो, आज भी उस आसमान को छूना बाकी है। अगर पूरे दुनिया के सिनेमा में किसी इंडस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा चांस बचा हुआ है छा जाने का, तो वो भोजपुरी है। तो संदीप बंसल जी, आपने जो शुरुआत किया, अभय जी का आपको साथ मिला, ये भी गजब के रत्न है। अभय सिन्हा, ये जो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे ना, तो उसमें से अभय जी भी है। इनके परिवार के इतिहास में जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी
ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कोई तिरस्कार नहीं किया है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी को कभी गिराने की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी है कि अभय जी रोए नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिनेमा करते समय अभय जी कई लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े हैं। सब करते हैं, लेकिन अभय सिन्हा हारा करो। मैं कई ऐसी चीजें जानता हूँ, कई लोग इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग के बैठ जाइएगा भोजपुरी लेके तो 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अभय सिन्हा को कोसेंगे, लेकिन अभय सिन्हा कोसते नहीं, अभय सिन्हा कोसों दूर पहुंचाने के लिए भोजपुरी को कर रहा है। तो मेरे भैया हो, मैं संदीप बंसल जी, वंस अगेन थैंक्स टू यू। मैं तो इनको बहुत पहले मिल चुका हूँ, हमारा 13 साल पहले मिले, तब भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। हाँ, पंजाब से होके, पंजाबी होके भोजपुरी ओटीटी लाना, डबल ताली बजनी चाहिए इनके लिए, हम भी ताली बजाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है। हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल किया, आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी, मैं तो इन्होंने आदेश देते हम लोगों को, रिक्वेस्ट करते थे। तो आज एक बार फिर से आप सबको, और आज के दिन में आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, अभी इन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है धरती पुत्र, पता नहीं अभी कहानी वानी हम कुछ सुने नहीं है, पता नहीं हम कितना समय निकालें क्या करें, लेकिन हम साथ हमेशा हैं आपके, क्योंकि हम जो आसमान छूने का सपना देखे थे वो आज भी हम चाहते नहीं कि वो आसमान छुए के काम हमारे छोट सब भाई बहन साथी दोस्त आप लोग करिए। और उसका अब तो दुनिया ओटीटी की है, तो आप लोग एक बार फिर से बहुत शुभकामना। आज एंकरिंग उनका सुना था नहीं, ये एंकरिंग वो करता था, लागत है विलेने तो निकल जाएगा से। और अभय जी आपको मैं बहुत एक बार फिर से, संदीप जी और अभय जी, सोनू जी, दिनेश जी, और तुम्हारा नाम क्या है, दिव्यांका, और बाकी हमारी प्यारी साथी रानी चटर्जी, इतनी प्यारी है तो मंच पे बुला ही लेते हैं। रानी जी आइए। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए। और 2004 में ये हमारी पहली पिक्चर की है, और 18 में इन्होंने प्रॉमिस हमको किया कि वेब सीरीज कर दिया। 18 साल हो गया हमारा इनके साथ काम करते हुए। अब बहुत रिक्वेस्ट के बाद तैयार हुए कि हाँ मैं वेब सीरीज करूंगा। टाइटल हमने इनको 3-4 दिया, धरती पुत्री को अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए किसी भी तरह काम निकाले, हर 2 रोज करे, 4 रोज करे, दिल्ली करे, लंदन करे, दुबई करे, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। भोजपुरी के साथ भोजपुरी की तीसरी उदय की पहचान मनोज तिवारी है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग में एक निवेदन होगा मेरा, संदीप जी, अभय जी, दिनेश जी, सोनू जी, कि भोजपुरी इस समय हम लोग 2012 में भोजपुरी के 50 साल पूरे हो गए। अब हम 2012 से 22 मतलब 60 साल हो गए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओटीटी से, इस भोजपुरी ओटीटी चौपाल से, हमें नाजिर हुसैन को भी याद रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं, विश्वनाथ साहबादी जी को कैसे याद कर सकता नहीं जा, हमने के कैसे सचिन के याद कर जाए, कैसे सारा लोग जो पुरान लोग बाटे, और कुछ बाटे कुछ नहीं खे लोग, लेकिन ओकरा के हम लोग वी कैन क्रिएट अ न्यू एरा ऑफ भोजपुरी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हूँ ही, आप सब निकलवा लेंगे तो मैं निकालूंगा। अब ये मनोज जी का ये भी चलाइए। एक बड़ी खुशी की बात है, आप देखो यहाँ तो सब जीजू बेटे सब खासी है। अब देखो आप कितनी आप लोग की, मैं अभी काजल हमसे बैठे बैठे बोल रही थी कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सपना देखे हैं उसको टच करें, उसको पूरा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मत सोचिए कि हम देखत नहीं कि तो लोग के रोज 11-12 बजे के बाद ना हम कभी अलग अलग जो टीवी सिनेमा रहा वो खोल लेते नहीं है, तो 1-8 घंटा देखत रही ना, थोड़ा और
जरूरत बाटे, ओके, थोड़ा और जरूरत है उसको फाइन ट्यून करने की। न आप लोगों से अच्छा कोई एक्टर है, न आप लोगों से अच्छा कोई डायरेक्टर है, क्योंकि जिस संसाधन में आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरे को बोल दीजिए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर भी आप इतना बड़ा दुनिया बना रहे हैं, 1,000 मिलियन आप लोग के गाना देखे जा रहे हैं। तो ये तब हो रहा है ये चौपाल जब भोजपुरी को भी गूगल ने अपना लिया। जो तालियां बजाइए कि अब आप पंजाबी में बोलिए तो किसी राइटर की जरूरत नहीं है प्रियंका, ठीक है ना। अब तो खाली आप पंजाबी में बोल दो, बोलो उनको भोजपुरी में उसका लाइन दो तो गूगल बना के दे देगा। पता है ना, बहुत बड़ी बात हुई है। दुनिया की 24 नई लैंग्वेज को गूगल ने एक्सेप्ट किया है, उसमें 8 हमारे देश की हैं और उसमें भोजपुरी भी उसमें भाषा है जो गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस समय चौपाल की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से प्रकृति भी आपका साथ दे रही है और नया जमाना भी आपका साथ। अब मैं चाहूँगा आप लोग रुके थोड़ी देर मंच पे, बड़ा गरिमावान लोग हैं आप लोग के रहते हैं। इस गरिमा को और 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ नाम बुलाऊंगा, आपसे आग्रह करूंगा। ये रानी जी पहले आप आइए। विलन, जब भैया ने बोल ही दिया कि मैं विलन अभी भी हूँ, जबकि अपनी छवि कितनी बदलूं मैं, कितनी फिल्में करूँ छवि बदलने की। आप यहाँ इनके बगल में आ जाइए, मेरे बगल में आप उतनी अच्छी नहीं लगेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी इस श्रेणी की दूसरी कलाकार काजल राघवानी जी। आइए, आना ही पड़ेगा। हमारे जो वेब सीरीज में जो मनोज जी काम कर रहे हैं धरती पुत्र में, उसमें काजल जी हीरोइन है। जोरदार ताली काजल जी के लिए। हरदिल अजीज, हम सबकी चहेती लाडली अम्रपाली। प्रियंका जी पुनः आप आइए, क्योंकि मनोज भैया अकेले हैं, एक बिहारी सब पे भारी। आप आइए। अनारा गुप्ता जी, सर आ जाओ। एक स्लोगन है, पूजा तुम्हें, पूजा आइए, सहर जी आइए, नितिका। और कोई खूबसूरती बच्ची है जो मनोज भैया के इस गुमान में 4 चांद लगाए। सारा भोजपुरी से दूर है। अब आइए, पहले हीरोइने आई है इनके बगल में, हम तो साइड में हैं। अब मैं मनोज भैया से इन तमाम खूबसूरती के बीच में एक आग्रह करूंगा। अब मैं, हाँ मैं बुलाता हूँ उनको। एक्चुअली क्या बोल के बोले, रितेश जी कष्ट ना हो तो एक बार और आइए, सहारा भले ही मेरा ले लीजिए। जो कष्टों को दूर करे वो रितेश होता है। रितेश का अर्थ समझते हैं ना। और हर कष्ट को जो हर ले वो अवधेश भी होता है भैया। और रितेश जी अब आ गए हैं। तमाम खूबसूरती इस मंच पे मौजूद है। 2 उम्दा गायक मौजूद हैं। मैं रितेश जी ने तो अपनी पारी खेल ली, 2 शब्द गुनगुना दिया। मनोज भैया आपसे करबद्ध निवेदन है, इन तमाम खूबसूरतियों का निवेदन है कि आप इन खूबसूरती के शान में कुछ गुस्ताखी करें। आप अरे गुस्ताखी देखो गाना गाओगे मेरा, और इन सबकी शान में। और वो गाना आधे 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपना 5000वां सॉन्ग पूरा किया है। मैंने आज कंप्लीटेड 5000 सॉन्ग्स। और मेरा जो 5000वां गाना है वो विशाल मिश्रा ने उसका म्यूजिक किया, जो अभी फिल्म फेयर भी मिला है उनको। RRR में भी वही म्यूजिक किए हैं। तो चूंकि उसको थोड़ा अलग, जैसे रितेश वगैरह